हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोटॉन। अब मैं बाकी की केमिकल रिएक्शंस इसके बारे में बताऊंगी। आधी कवर मैंने प्रीवियस लेक्चर में कर दी थी, प्लीज़ उसमें जाके आप देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इपॉक्सीडेशन क्या होता है? यहाँ पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है विद पैरा एसिड्स के साथ। जब हम एल्कीन को रिएक्ट करते हैं पैराबेंजोइक एसिड के साथ, किसकी प्रेजेंस में? CCl की प्रेजेंस में, तो हमें क्या देता है? ये इपॉक्साइड देता है, जिसको हम ब्रैकेट में ऑक्सीरेंस भी कह सकते हैं। अब देखो, मैंने थाइलिन को जब रिएक्ट किया C6H5COOH परबेंजोइक एसिड को, तो मेरा क्या आया? CCl4 की प्रेजेंस में, तो मेरा क्या बनकर आ गया? ये थाइलिन इपॉक्साइड और C6H5COOH निकल कर बाहर आ गया। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? जो पैरा एसिड है वो एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह। देखो, अब मैंने यहाँ पे थाइलिन लिया और ये वाला मैंने पर बेंजोइक एसिड लिया, तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऊपर आएगा, ये टूट कर इधर आएगा, ये निकल जाएगा CCl4 में, तुम्हारे पास इथाइलिन इपॉक्साइड आ गया। और इस तरीके से और इस तरीके से हम मेरी नेक्स्ट जो साइड प्रोडक्ट है वो बन जाएगा COH डबल बॉन्ड O C6H5। अब ओजोन वाले से क्या होता है हमारा? ये एक दो कन्वर्जन होती है एल्कीन और ओजोनाइड के बीच में, जो फॉलोड किया जाता है किसका? एक रिडक्टिव क्लीनेज का विद ईल्ड के साथ। हमें और ईल्ड क्या होती है हमारी? वो कार्बोनिल कंपाउंड के, उसको हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं। एप्लीकेशन इसकी क्या होती है? हम इसको यूज़ करते हैं लोकेट करने के लिए पोजीशन किसकी? डबल बॉन्ड की, जो एल्कीन में है। देखो, अब मैंने इसे यहाँ पे एक एल्कीन प्रोडक्ट लिया है, तो अब इसको मैंने ओजोनालिसिस किया है O3CH2Cl2Zn और H2O के प्रेजेंस में। ये दो फॉर्म में हमारा होगा, तो एक टाइप से एक प्रोडक्ट हमारा ये बनकर आ जाएगा और एक प्रोडक्ट ये बनकर आ जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है अभी मैं बताती हूँ। अब देखो, इस टाइप से हमारा ये काम करता है। O3 होता है O पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, और इस पे हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये टूट कर इधर आएगा, ये टूट कर इधर आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, इस तरीके से बनेगा सेकंड, इस टाइप से फिर हमारी थर्ड बन जाएगी, इस तरीके से हमारी फोर्थ बन जाएगी। जो O3 नेगेटिव आयन है वो ज्विटर आयन की तरह बिहेव करता है, और जो हमारा ये थर्ड और फोर्थ है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है और क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। थर्ड फोर्थ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब हमारा आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है? हम इसको कैरी आउट करते हैं बबलिंग के थ्रू, किसमें? एक कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, और ये क्या बना लेता है? एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स, और हाइड्रोलिसिस कर देते हैं हम बॉइलिंग वाटर के साथ, और तो हमें क्या दे देता है? अल्कोहल। दूसरा, ये मार्कोनिक रूल को फॉलो करता है। अब मैंने इस टाइम यहाँ पे मैंने ब्रांच में एल्कीन लिया है, जो मैंने इसको H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया, तो मेरी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगी। फिर मैंने 1 to मिथाइल शिफ्ट करा, फिर 1 to मिथाइल शिफ्ट के बाद टर्शियरी बन के मोर स्टेबल होगी। फिर मैंने यहाँ पे वाटर और पॉजिटिव आयन रिलीज आउट कर दिया, तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर आ गया? 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब हमारा हाइड्रोक्सिलेशन क्या होता है? जब हम एल्कीन को ट्रीट करते हैं एक कोल्ड डाइल्यूट 1% ऑफ एक्वस सोल्यूशन में, किसके? पोटेशियम पर मैग्नेट के, या फिर हम ऑक्सीडाइज कर देते या उससे हम ऑक्सीडाइज कर देते क्या देने के लिए? 1,2 ग्लाइकोल्स विथ KMnO4, या फिर और जो KMnO4 है हमारा, जो KMnO4 है वो रिड्यूस कर लेते हैं हम अपने आप को MnO2 में। देखो, मैंने यहाँ पे थाइलिन लिया, 2 KMnO4 लिया और 4 H2O वाटर लेगी, तो हमने रिएक्शन को बैलेंस किया, इसलिए यहाँ पे ये 3, 2, 4 आया है। तो देखो, ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, फिर 2 MnO2। वे मैंने बताया था KMnO4 अपने आप को रिड्यूस कर लेता है और MnO2 दे देता है, और साथ में हमारा क्या आ गया? KOH आ गया। इस रिएक्शन में हमारे पिंक वॉयलेट कलर आता है KMnO4 सोल्यूशन में, वो डीकलराइज हो जाता है, और एक हमें ब्राउन PPT दे देता है, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड की होती है MnO2, जो हमें फॉर्म हुआ है। ये जो रिएक्शन होती है हम इसको टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जो अनसैचुरेशन होती है अंदर, जिसको हम नेम देते हैं बायर्स टेस्ट जिसे कहते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है इसमें ऑक्सीडेशन विद KMnO4। हम ऑक्सीडेशन जब करते हैं KMnO4 की,
तो क्या होता है, जब हम किसी एल्कीन को हीट करते हैं हॉट KMnO4 सोल्यूशन में, तो हमें क्लीवेनेज दे देता है C डबल बॉन्ड सी का, और हमें एक फॉर्मेशन की लीड कर देता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, कीटोन या फिर कार्बो डाइऑक्साइड जो डिपेंड होता है, जो एल्कीन का नेचर होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इथीन लिया, इथीन को जब मैंने ऑक्सीडाइज किया KMnO4 KOH में और इतने सर्टेन टेम्परेचर पे, तो मेरा मिथेनोइक एसिड बन गया, साथ में CO2 और साथ में H2O वाटर रिलीज आउट हो गया। अब मेरे पास आती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होती है? पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन करते हैं एक बिग मॉलिक्यूल बनाने के लिए, या फिर जो सिंपल मॉलिक्यूल है उसको हम मोनोमर्स कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल को मिला के बनता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर कहते हैं। अभी दो टाइप की होती हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरी अभी मैं बाद में बताती हूँ। एडिशन पोलराइजेशन क्या होती है? एक इन्वॉल्वमेंट होता है जहाँ पे हम सक्सेसिव अमाउंट ऑफ मोनोमर को एक यूनिट में ग्रो करते हैं चेन के फॉर्म में। किसके साथ चेन फॉर्म करती है? हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और जैसे कि फ्री रेडिकल। अब इसमें दो टाइप की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन क्या होती है? जब हम मिथाइलिन को हीट करते हैं अंडर 473 केल्विन में और 1500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और किसकी प्रेजेंस में? ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन की, तो हमारे किस तरीके से एन फॉर्म कर लेता है लो डेंसिटी पॉलीथीन का। और ये इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारा 384 केल्विन, और डेंसिटी हमारी इसकी होती है 0 पॉइंट, तो हमारे यहाँ पे डेंसिटी क्या आती है? 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लो डेंसिटी पॉलीथीन की प्रॉपर्टी या फिर यूजेस क्या होते हैं? सबसे पहले ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है जो मॉडरेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है। ठीक है, ये स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है, पुअर कंडक्टिव होता है, ये पैकिंग मटेरियल में यूज़ होता है, इसमें आइसोलेशन होती है हमारी इलेक्ट्रिक वायर्स की। ठीक है, अब हमारी आती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसमें इथाइलिन को जब हम हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे? 333 to 343 केल्विन पे, और कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया हमने यहाँ पे? 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है, किसमें? इन दी प्रेजेंस ऑफ CH3 CH2 को होल ट्वाइस 3 एल्यूमिनियम प्लस TiCl4। ये जो हमारा कंपाउंड है उसको हम कहते हैं जिलेगर नाथा कैटलिस्ट। जब हमने इथाइलिन को रिएक्ट किया दीता जिलेगर नाथा कैटलिस्ट को इन दी प्रेजेंस ऑफ दिस इतने टेम्परेचर में पे और इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हमारा क्या बन गया? पॉलीथीन बन गया। तो इसकी डेंसिटी हमारी क्या होगी? 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेल्टिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया इसका? 403 केल्विन। अब इसके हम प्रॉपर्टी और यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, ये जो ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होता है केमिकली इनर्ट होता है, लेकिन इसका ग्रेटर टफनेस होती है और हार्डनेस होती है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ की। ये मैन्युफैक्चर होता है कंटेनर्स में, पाइप्स में, बॉटल्स में। अब हमारी सेकंड क्या आती है? पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपिन। प्रोपिन को जब हम रिएक्ट करते हैं पर ऑक्साइड हीट करते हैं जिगर नाथा कैटलिस्ट में, तो हमारा इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। अभी इसमें 3 टाइप होती है। अगर आइसोटैटिक होता है तो सेम ऑर्डर में होगा, सिनोडायोटैटिक होगा तो ऑल्टरनेटिंग ऑर्डर में होगा, और एटोटैटिक होगा तो नो ऑर्डर बनेगी। अब इसके यूजेस क्या? हम इसकी पैकिंग करते हैं टेक्सटाइल्स में और फूड में। अब हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रॉन्गर पाइप्स और बॉटल्स में यूज़ होता है। इसमें हम ऑटोमोटिव सीट्स कवर जो होती हैं उसमें यूज़ होता है, रोप्स में यूज़ होता है। और फिर आता है हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड को। ये प्रिपेयर किया जाता है हमारी फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन जो विनाइल क्लोराइड की होती है। जब मैंने n मॉलिक्यूल्स ऑफ विनाइल क्लोराइड लिया परऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो इस टाइप से हमारी फॉर्म हो गया। अब इसके यूजेस क्या? हम इसको ग्राम फॉर्म्स में रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, हॉर्स पाइप्स में यूज़ किया जाता है, हाउस पाइप्स में। और ये एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इसको यूज़ किया जाता है कोटिंग करने के लिए वायर्स की, केबल्स में या फिर अदर इलेक्ट्रिकल में भी यूज़ किया जाता है। और अब सेकेंड फोर्थ आता है हमारा कोपॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड और या फिर विनाइल डाइन क्लोराइड। ये मिक्सचर होता है विनाइल क्लोराइड और विनाइल डाइन क्लोराइड का। ठीक है, तो ये इंड्यूस पॉलीमराइजेशन बनाता है। इस सिलेक्टिव रिएक्शन को कहते हैं हम ऑल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। इसको क्या कहते हैं? इसका क्या नाम होता है? बेसिकली मीन्स सारान। इसको जब हम रिएक्ट करते हैं दोनों प्रोडक्ट को
विनाइल क्लोराइड और विनाइल डाइन क्लोराइड को, इन दोनों के मिश्रण को पोलराइजेशन करते हैं तो इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट बनता है CS2 CS ये Cl आ गया, ये O C आएगा यहाँ पे हमारा यहाँ Cl और इस टाइप से हमारी N बनती जाएगी। इसे हम फिल्म्स में यूज़ किया, फिल्म जो होती है हमारी रैपिंग फूड में यूज़ की जाती है, कवरिंग ऑफ सीड्स में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमारी पोलिमराइजेशन ऑफ विनाइल सनाइड आता है। जब हमने विनाइल सनाइड को पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो इस टाइप से हमारी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाती है। अब इसकी यूजेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अरियोन और एर्सिलेंस में फाइबर्स में यूज़ किया जाता है, जो क्लॉथ बनाती है, कारपेट बनाती है, ब्लैंकेट बनाती है। प्रिपरेशन ऑफ अदर पॉलीमर इंप्रूव करती है उसकी क्वांटिटी, ये हार्ड होते हैं, हॉन्ड्री होते हैं या फिर हाई मेल्टिंग मटेरियल होता है। पोलिमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलिन क्या होता है, इस टाइप से हमारी थायलिन होता है, इसको हम जब O2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो टेल्फ्लॉन बनाता है। इसको हम यूज़ करते हैं गैस्ट्रिक्स में, पंप पैकिंग में, वेल्वल्स में, सील्स में, फाइबर में, क्लॉथ में, फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारी स्टाइरिन क्या होते हैं, जब मैंने स्टाइरिन को रिएक्ट किया पेरोक्साइड के साथ तो इस टाइप से हमारी एन टाइम ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगी। इसकी यूज़ क्या है, प्लास्टिक टॉयज़ और टेलीफोन्स में हम इसे यूज़ करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारी एलाइलिक पोजीशन और विनाइलिक पोजीशन। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, जब हमने एलाइलिक क्लोरीनेशन कैरिड आउट हुआ था, जब हम उसे ट्रीट करते हैं एल्कीन के साथ, किसमें, विद SO2 Cl2 के साथ, और हीट वो इतने टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं इन द लाइट तो ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड बनता है। देखो इस टाइप से हमने इसको SOCl2 के साथ करा, हाईली और पेरोक्साइड ऑफ ट्रेसेस ऑफ पेरोक्साइड में, सनलाइट में रिस्पेक्ट में क्या, इतनी हीट पे क्या, तो इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट बन गया। SO2 और HCl हमारा साइड प्रोडक्ट बन गया। ऐसे से मैंने यहाँ पे एल्किन लिया, Cl2 के साथ रिएक्ट किया इतने से टेम्परेचर पे, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया और HCl हमारा साइड प्रोडक्ट बन गया। विनाइलिक पोजीशन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाती है जब अनसैचुरेटेड कार्बन एटम होती है। देखो मैंने ये लिया तो ROCl के साथ रिएक्ट किया एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो इस टाइप से मेरा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इसका सीधा कह सकते हैं मैंने एल्कीन को जब रिएक्ट किया COCl के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, हमारे इस टाइप से प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब हमारी आती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ थैलिन क्या होता है, जब थैलिन को मोस्टली यूज़ किया जाता है सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन में, इथाइलिन ऑक्साइड में, विनाइल क्लोराइड में एंड स्टायरीन में। इथाइलिन ऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल जो यूज़ किया जाता है एज ए एंटी फ्रीज इन दी कार्स रेडिएटर्स में, और इसको हम मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलिएस्टर्स फाइबर्स या ग्लैपल में भी यूज़ किया जाता है। दोनों विनाइल क्लोराइड और स्टायरीन अपॉन पोलिमराइजेशन पे होती है और फॉर्म करती है पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीस्टायरीन, जो एक्सट्रीमली यूजफुल पॉलीमर्स होते हैं। अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमारी प्रोपीन और प्रोप्लाइन क्या होता है हमारा, हम इसको यूज़ करते हैं ऑटोमोटिव मोल्डिंग, सीट कवर्स में, रोप्स में। इसमें अमॉक्सीडेशन होती है प्रोपिलीन की, जो हमें क्या देती है, एक्राइलोनाइट्राइल, जो वाइडली यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ओरियन अर्सिलेन फाइबर्स, और जो यूज़ किया जाता है क्लॉथ बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए। प्रोपाइलिन जो होता है हमारा यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ क्यूमीन का, जो यूज़ किया जाता है किसमें, सिंथेसिस ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल, जैसे हमारा क्या हो गया, एसीटोन एंड फिनॉल। ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है एल्कीन्स। अब नेक्स्ट टॉपिक में एरियंस एंड एरोमेटिसिटी के बारे में बताऊंगी। दो फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट अदर स्टूडेंट्स get benefit of my notes. Thank you.